कोरोना की तीसरी लहर का जोर, मजीद 135 अफराद जाँ बहक, अब तक 19,752 अमवात। 24 घंटे में 2,566 नए मरीजों का इजाफा। 8,82,928 शहरी मुतासर, 67,665 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक जारी रहेंगी। होटल्स रेस्टोरेंट्स पर रात 12 बजे तक टेक अवे की इजाजत। सिनेमा घर, शादी हॉल्स पर पाबंदी बरकरार, नई हिदायत जारी। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद की दरखास्त पर एतराज खत्म कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को लीगी सदर की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं, उन पर आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। वजीर आजम ऑफिस में हर शख्स पैसे बनाने में लगा है। रिंग रोड करप्शन केस में असल मुजरिमान को बचाया जा रहा है। हुकूमत खत्म होते ही ये रात के अंधेरे में भागेंगे। शाहिद खाकान अब्बास। गुज़िश्ता माह तरसीलाते ज़र 2.8 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2020 में हासिल करदा तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी सबसे बड़ा असासा है। नए पाकिस्तान पर एतमाद का शुक्रिया। समंदरी तूफान टाउटे के असरात, कराची में आज भी शदीद गर्मी मुतवक्के। समंदरी हवाएं बदस्तूर मअतल। शहर कायद में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। 19 मई के बाद मौसम में बेहतरी का इम्कान। Illegal Israeli blockade of Gaza in order to provide humanitarian assistance. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पूरी कौम यकज़बान। कौमी असम्बली में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। इसराइली बरबरियत, मस्जिद अक्सा पर हमले की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से जरहियत रुकवाने के लिए इक़दामात और OIC से फौरी इमदाद का मुतालिबा। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर शाह महमूद कुरैशी तुर्की पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा का सूडान, फ़लस्तीन और तुर्क हम मनसब के साथ न्यूयॉर्क जाने का प्रोग्राम। अक़वाम मुत्तहिदा में मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जहारियत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। गज़ा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत, मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 212 हो गई। तिब्बी मराकज़ भी वहशियाना बमबारी से तबाह। अस्पताल जख्मियों से भर गए। तिब्बी सहूलियात कम, हर तरफ आहो बका, दिल दहला देने वाले मनासिर। इसराइल की हिमायत करने पर जो बाइडेन के हाथ खून से लाल हैं। अमरीकी सदर अपने खून आलूद हाथों से तारीख लिख रहा है। तुर्की फ़लस्तीन की हिमायत से पीछे नहीं हट सकता। सदर तैयब उर्दवान पुर अज़्म। गज़ा पर हमला, अमरीकी सदर इसराइल के हामी। रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल को दिफा का हक हासिल है। जो बाइडेन की वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू। टेलीफोनिक राब्ते में अमरीकी सदर का सीज फायर पर भी जोर। फ़लस्तीन पर इसराइली जहारियत और अमरीकी सदर के बयान पर शदीद तनकीद। सीज फायर की हिमायत में ताख़ीर से मासूम जानों का ज़िया हुआ। खातून अमरीकी कांग्रेस रुकन इल्हान उमर का ट्वीट। कराची में लांधी भैंस कॉलोनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। लूटमार के बाद फरार होने वाले 3 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार भी शहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दान। मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एक मरतबा मुल्क बाहर जाने की इजाजत दी है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। अदालती हुक्म के बावजूद एयरपोर्ट पर रोकना अफसोसनाक है। वकील शहबाज शरीफ की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया। शहबाज शरीफ चेकअप के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के वकील ने यह भी सवाल उठाया कि अदालती हुक्म को वफाकी हुकूमत ऐसे ट्रीट करेगी तो निज़ाम कैसे चलेगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, अब तक क्या हुआ समाअत में? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी के रूबरू शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारर एडवोकेट ने यह नुक्ता उठाया कि अदालत ने शहबाज शरीफ को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, लेकिन FIA समेत जो दीगर इदारे हैं वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जो कि इस हवाले से उनको अदालत का फैसले की मुसद्दका कापी भी दिखाई गई, लेकिन उन्होंने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि आज तो आपका केस बतौर एतराज लगा है, जब मरकजी पिटीशन सामने आएगी तो पता चलेगा कि क्या उन्होंने हवा में उड़ाया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा, क्योंकि अदालत ने एक मरतबा इलाज की गर्ज से शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी। अदालत ने इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया और रजिस्ट्रार ऑफिस को शहबाज शरीफ की मरकजी पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर करने के अहकाम जारी करते हुए मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी है। ठीक है, मजीद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। इशफाक, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की ताज़ा सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं। तीसरी लहर का कहर जारी है। मजीद 135 अफराद जामहक हो गए हैं। अब तक 19,752 अमवात हुई हैं। 2,566 नए मरीजों का इजाफा भी हुआ है, जबकि 8,82,928 शहरी मुतासर हुए हैं। इसके अलावा 67,665 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.61% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना वबा से मुल्क भर में अमवात और केसेस में इजाफा हो गया। मजीद 135 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 67,665 हो गई। अमवात की मजमूई तादाद 19,752 हो गई है। NCOC के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में 29,801 टेस्ट किए गए, जबकि 2,566 नए मरीज सामने आए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,82,928 हो गई। कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद 7,95,511 तक पहुंच गई है। आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में 3,28,775, सिंध में 2,99,913, KP में 1,27,224, जबकि इस्लामाबाद में 79,371 कोरोना के मरीज हैं। आपको अपडेट करें, लाहौर में सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और सर्जरीज बंद रखने के फैसले में तौसीह कर दी गई। 23 मई तक आउटडोर बंद रखने और 27 मई तक सर्जरीज ना करने के अहकाम जारी हुए हैं। सरकारी अस्पतालों में फिलहाल मरीजों के ऑपरेशन नहीं होंगे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से ये बताया गया है। 23 मई के बाद कोरोना की सूरत हाल देखने के बाद मजीद फैसला किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर और सर्जरीज बंद रखने का ये मामला है, जिसके फैसले में तौसीह की गई है। 23 मई तक आउटडोर बंद रखने और 27 मई तक सर्जरीज जो है वो नहीं की जाएंगी, ऐसा बताया गया है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नजर ये फैसला किया गया है कि सरकारी अस्पतालों के जो आउटडोर्स और जो सर्जरीज हैं ये बंद रखने के फैसले में तौसीह कर दी गई है। 23 मई तक जो आउटडोर हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के ये बंद रखे जाएंगे और 27 मई तक सर्जरीज भी ना करने के जो अहकाम हैं ये जारी कर दिए गए हैं और इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है ये भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 23 मई के बाद कोरोना की सूरत देखने के बाद मजीद फैसला किया जाएगा। जबकि जो शोबे बंद किए गए हैं इनमें नाक, कान, गला, आंखों, दांतों और जिल्द के शोबे मजीद बंद रहेंगे। जबकि सरकारी अस्पतालों में फिलहाल मरीजों के ऑपरेशन नहीं होंगे, जबकि जो इलेक्टिव ऑपरेशन है जिसमें चित्ता, हनिया, दिमाग की रसोली, टांग, बाजू के ऑपरेशन भी नहीं होंगे। जबकि जो संजीदा नौयत के जो ऑपरेशन होंगे, जो कि मरीज इमरजेंसी में आएंगे, उनके ऑपरेशन जो है वो किए जाएंगे। जबकि जो इलेक्टिव सर्जरी होंगी और गैर मामूली जो ऑपरेशन होंगे उनके जो ऑपरेशन है वो नहीं किए जाएंगे। जी
बिलाल, शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्क में हालिया लॉकडाउन के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। दूसरे शहरों की तरह फैसलाबाद में भी कोरोना के मरीजों की तादाद में वाज़ेह कमी आई है। तफसीलात बता रहे नईम कैसर अपनी इस रिपोर्ट में।